शदीद गर्मी में अगर कुछ बनाने की समझ ना आए तो लंच में ये मजेदार सा आलू तड़का रायता तैयार करें। यकीन जानिए खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल तड़के वाला रायता। आलू का रायता तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा। सादा आलू का रायता, पटा सा आलू तड़का रायता बनाकर आप चावलों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, रोटी चपाती या फिर पराठे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। यकीन जानिए खाकर मजा आ जाएगा जितना टेस्टी ये बनके तैयार होता है। चले जी फिर देर किस बात की, इस मजेदार से आलू तड़का की इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चटपटा करारा आलू तड़का रायता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बॉईल किए हैं। सबसे पहले आलू ले लेने इस तरह से। 3 यहाँ पे मेरे पास आलू थे जिसको मैंने सिंपल पानी डाल के ना बॉईल कर लिया था। यहाँ पे आलू के पहले सबसे पहले आलू की हम कटिंग कर लेंगे। आलू को बिल्कुल हमने ज्यादा बॉईल नहीं करना, इतना बॉईल करना कि जिस तरह यहाँ पे देखिए मैं आलू की कटिंग कर रही हूँ तो आलू मैश ना हो। यहाँ पे ऐसे आलू बॉईल करने हमने। तमाम आलू की पहले इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने आलू की कटिंग कर ली है। अब इसका मजेदार सा तड़का तैयार करते हैं। इसका जबरदस्त सा तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे ले लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अगर आपके पास सरसों का ऑयल है ना तो आप उसमें भी इसका तड़का तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए जी ऑयल गर्म होगा ना तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा। इसमें जीरे को शामिल करके अच्छे से कड़कड़ा लेंगे ताकि इसमें से अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए जैसे ही जीरा अच्छे से कड़कड़ा लेंगे ना तो यहाँ पे हम कटिंग किए हुए इसमें आलू शामिल कर देंगे। के साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून इसमें शामिल की हल्दी पाउडर। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी पिसी हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। दरदरा सा करके मैंने शामिल किया। इस तरह से फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आएगा। अब तमाम मसालों को आलू के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को हमने यहाँ पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तमाम मसालों को इस तरह से आलू के साथ हम भून लेंगे। इस तरह से तड़का लगा के हम जब रायते में ठंडे करके ये आलू शामिल करेंगे तो यकीन जानिए ये इतने जबरदस्त आलू तड़का रायता तैयार होगा कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। सिंपल आलू का रायता तो आपने बहुत खाया होगा। जैसे हम सिंपल आलू बॉईल करके रायता तैयार कर लेते हैं ना, अगर आप इस तरह से तड़का लगा के रायता बनाएंगे ना तो इतना टेस्टी और गजब का ये बनके तैयार होगा कि जिस किसी को भी आप ये रायता खिलाएंगे ना वो आपसे इसी की बार बार फरमाइश करेगा। जितना टेस्टी और गजब का ये बनके तैयार होता है। यहाँ पे देखिए जी 5 मिनट के लिए मैंने तमाम आलू को मिर्च मसाले डालने के बाद अच्छे से यहाँ पे मैंने इसको रोस्ट कर लिया है और माशा से कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना जबरदस्त आया है। एक हिसाब से यानी कि ये आलू की सब्जी तैयार हो गई है। आप इस आलू की सब्जी को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। आलू तो वैसे ही बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। अभी यहाँ पे मेरे पास 3 सब्ज मिर्चें थी जिसको मैंने इस तरह से फाइनली बारीक बारीक सा कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप चाहे तो चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। सब्ज मिर्च डालेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। आलू तड़का यहाँ पे रायते के लिए तैयार है। यहाँ पे आलू को हम ठंडा करेंगे फिर हम इसको रायते भी शामिल करेंगे। आलू को ठंडा होने के लिए रखने के बाद यहाँ पे मैंने बोल में ले लिया है 2 कप दही। दही हमने यहाँ पे ताज़ा लेना है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। ताज़ा दही का और गाढ़ा दही का इस्तेमाल करेंगे। इस रायते में पानी तो जरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं पर ये जो रायता बनता है ये थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने हैंड विस्कर की मदद से ना दही को अच्छे से बीट कर लेना है ताकि ये स्मूथ सिल्की सा बनके तैयार हो जाए। ये लीजिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है। देखिए जी कितना स्मूथ और सिल्की बनके तैयार हुआ है। ये दही को यहाँ पे अच्छे तरीके से फेंटने के बाद आलू को ठंडा करके हम इसमें शामिल करेंगे। जो आलू हमने ठंडा होने के लिए रखे थे ना वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। आलू को हमने ठंडा करके इसमें शामिल करना है। अगर गरम गरम आलू शामिल कर देंगे ना तो दही खट्टी हो जाएगी और खाने में रहता टेस्टी नहीं लगेगा।
आलू शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, जिसको इस तरह से देखा जी मैंने बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद अच्छे से हमने इसको धो लेना है ताकि जो इसके लच्छे इस तरह से अलग-अलग हो जाएं। और एक ही मीडियम साइज का हमारे पास खीरा था, इसको भी मैंने फाइनली चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो खीरा आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इस तरह से प्याज साथ में डालेंगे और थोड़ा सा सब्ज धनिया गार्निश करेंगे। अब यहाँ पे रायते के हिसाब से हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। इसके अलावा इसके साथ काला नमक भी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। भुना पाउडर वाला जीरा इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का और हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का। तमाम मसालों को डालने के बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। नमक हमने दही में उसी वक्त शामिल करना है जब हमने रायता सर्व करना है। अगर हम पहले नमक शामिल कर देंगे ना तो दही खट्टा हो जाता है, खाने में रायता आपको बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। यहाँ पे तमाम चीजों को मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से देखें जी, अगर दोपहर के टाइम लंच में ये आप रायता बनाएंगे ना तो यकीन जानिए इतना टेस्टी बनेगा ना कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये लीजिए जी हमारा तड़के वाला मजेदार सा चटपटा सा आलू का रायता तैयार है। इसी स्टेज पर अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अपने अजीजों में रिश्तेदारों में भी शेयर कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।